नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार मुद्रा संग्रहण चैनल में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पाई की। एक पाई जो ब्रिटिश इंडिया के शासनकाल में जॉर्ज फिफ्थ के समय पे बनी और एक आज़ाद भारत के समय में एक पाई बनी, घोड़े के फोटो वाला सिक्का जिसको कहा जाता है। लेकिन मैं आपको उसके पहले बात बताऊंगा कि मैं भी अभी आपके साथ में ही सीख रहा हूं धीरे धीरे, और लेकिन कलेक्शन करते हुए तो लगभग मुझे 20 साल हो गए। 20 साल से कलेक्शन कर रहा था। धीरे 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 कलेक्शन बहुत सारा हो गया। आपको अभी एक पाई के सिक्के भी बताऊंगा मैं। ये था पहले कलेक्शन की नॉलेज, मैं समझता नहीं था कि कलेक्शन कहते किसको है। धीरे धीरे राज यानी जी सर, जिनको मैं गुरु समझता हूँ इस फील्ड में मेरा, जिन्होंने मुझे कलेक्शन की जानकारी धीरे धीरे उनके वीडियो के जरिए मैंने दी। नहीं तो मैं पहले सिक्के लेकर आता था। सिक्के इकट्ठे करने की तो आदत तो थी सही। कोई भी नया फोटो वाला सिक्का दिखता था, कोई भी नया सिक्का दिखता था, तो एक छोटी मटकी थी, उसमें उनको सिक्कों को लाके रख देता था। धीरे धीरे जब वो भर जाती थी, छोटी एक गुल्लक टाइप आप मटकी समझें, बढ़ जाती थी, उसको खाली करता था और थैली में पैक करके रख देता था। लेकिन इत्तफाकन आप यूं समझे, या मुझे जानकारी मिलनी थी, इत्तफाकन एग्जीबिशन में गया घूमते हुए। किसी ने नॉलेज दी कि यार इनको तो एग्जीबिशन लगती है, लाखों में बिकते हैं ये। शुरू में मेरे भी लोभ आया कि यार चलो लाखों में सिक्के बेच के आते हैं। बाद में मैंने एग्जीबिशन में देखा, वहाँ राज ज्ञानी जी सर मिल गए मुझे। उनकी बात मुझे अच्छी लगी, उनकी बातें मुझे प्रभावित करी। धीरे 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 उनसे मैंने यूँ माने आप उनके वीडियो देख देख के नॉलेज ली, और मैंने अपने कलेक्शन को सबसे पहले तो व्यवस्थित करा। पहले तो वह जो सिक्के में इकट्ठे करके रखता था वह चिल्लर के रूप में दिखते थे, लेकिन जब मैंने उनको व्यवस्थित करा तो वह कलेक्शन का रूप ले लिया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। आज तक मैं अपने कलेक्शन को कभी बेचने ही नहीं गया एग्जीबिशन में, क्योंकि जब वो मैंने मेहनत करके व्यवस्थित करा और जब वो उसमें अलग ही खूबसूरती आने लगी, तो इस चीज को मैं ही समझ सकता हूं कि मैंने धीरे धीरे क्या हासिल करा। तो चलो, ये तो दोस्तों बातें होती रहेगी इधर उधर। अब हम करते हैं सिक्कों की बात। दोस्तों, ये आपको गोल एक पाई के सिक्के बता रहा हूँ। ये 1943 से 47 तक बने। क्योंकि मैं कलेक्शन करता हूँ इसलिए आपको एल्बम में सिक्के भी बता रहा हूँ। बहुत से व्यक्ति आते हैं, वीडियो तो बहुत लोग बनाते हैं, आते हैं इधर उधर की बात करते हैं, ये सिक्का इतने का, ये सिक्का इतने का। लेकिन मेरे पास कलेक्शन में सिक्के हैं, इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और आपको सिक्के भी बता रहा हूँ और कलेक्शन की जानकारी भी दे रहा हूँ। इससे ही मैं आपको घोड़े वाला सिक्का भी बताऊँगा, वो भी देखेंगे आप मेरे पास में। अब देखिए आप, ये घोड़े वाला सिक्का एक पाई का, थोड़ा जूम और कर देता हूँ आपको देखने के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं कलेक्शन करता हूँ इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ और आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं कोई हवा में बात नहीं करता दोस्तों।
बहुत से आते हैं, आप ये सिक्का ले लो और ये इतने में बिकेगा, वो इतने में बिकेगा। जो चीज़ जायज़ है मैं वही बात करूँगा। आज मैं कलेक्शन करता हूँ इसलिए कलेक्शन की बात कर रहा हूँ आपसे। अब चलते हैं इसके पूरे वीडियो पे। आज हम और आप मिलकर 1 पाई के सिक्कों के बारे में सीखेंगे। बहुत से व्यक्ति यूँ समझते हैं कि यार ये गोल होल वाले, मैं आपको इसके स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, गोल होल वाले सिक्के और अब बहुत कीमती है, लाखों में बिकेंगे, ये करोड़ों में बिकेंगे। लेकिन सिक्के की रियलिटी ही उसकी कीमत बनाती है। भाई रियल क्या है? तो अब चलते हैं 1 पाई के सिक्के पे। दोस्तों ये ब्रिटिश इंडिया के समय जॉर्ज फिफ्थ के कार्यकाल में गोल होल वाले, गोल जिसको पाई कहा गया, ये सिक्के बने। ये सिक्के 1943 से लेकर 1947 तक बने। इसमें आपको कुछ और भी जानकारियां मिलती रहेगी कि जब ब्रिटिश शासन काल था, जब मिंट और भी थी, इसकी भी जानकारी मिलेगी। साथ में आपको इसी पर भी वीडियो में आपको कौन सा मिंट मार्क अलग आता था ये भी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों 1943 में ये 2 मिनटों में सिक्के बने, बॉम्बे व कलकत्ता में। 1944 में चाहो तो आप जानकारी भी नोट कर लें, ताकि जैसे आज मैं बता रहा हूं हो सके कोई आदमी नहीं समझे तो उसको बताने में आप भी करें और इस जागरूकता की चेन को यूँ समझे आप कि धीरे धीरे अब मैं भी वही कोशिश करने में लग रहा हूँ कि 1944 में ये 3 मिनटों में सिक्के बने, बॉम्बे, कलकत्ता व लाहौर मिंट में। क्योंकि उस समय जब भारत ये बंटवारा नहीं होता और ब्रिटिश शासन काल था, तो लाहौर में भी मिंट थी। इसमें 1944 में कलकत्ता मिंट का सिक्का रियल सिक्का है दोस्तों, और लगभग इसकी प्राइस की बात करें तो 100 रुपये से लेके 1000 रुपये इसकी प्राइस चल रही है। इसको संभालना चाहिए। ऐसे तो आप चाहें तो सेल करना चाहे, अगर आपके पास में रखा हो कलकत्ता मिंट का तो सेल हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं आपको बताया मैंने कि मैं तो पुनः एग्जीबिशन में बेचने गया नहीं। जब मैं समझा और सीखा, उसके पहले जब तक मैं अनसमझ था, जब तक कुछ समझता नहीं था, जब तक तो यही सोचता था अरे लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे। अब ये लाहौर मिंट में भी सिक्का बना 1944 में। इसको भी संभालना चाहिए, क्योंकि अब भारत में तो लाहौर मिंट है नहीं, ये तो पाकिस्तान में चली गई। 1945 में ये पुनः 3 मिनटों में सिक्के बने, बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर मिंट में। और 1947 में ये 2 मिनटों में सिक्के बने, बॉम्बे व कलकत्ता में। दोस्तों इसमें थोड़ा सा लाहौर मिंट का संभाल के रखना चाहिए आपको सिक्का, और एक 1944 में कलकत्ता मिंट का सिक्का रियल। बाकी ये सब कॉमन सिक्के हैं, इनको आप पुराना समझकर यूँ न समझ ले कि यार ये लाखों का है, बिकेंगे। क्योंकि आजकल जो आदमियों के साथ में फ्रॉड हो रहा है वह लोभ के कारण हो रहा है। जब आप लोभ करना छोड़ देंगे तो आपके साथ में फ्रॉड होना छूट जाएगा। फ्रॉड करने वाले आपका इसी बात पर फायदा उठाते हैं कि लोभ दिया जाए, और वह लोभ देकर कभी तो रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसा छीनते हैं। धीरे धीरे उनका काम पैसा छीनने का ही है, लेकिन रियलिटी में जो रियल चीज़ है वो रियल ही रहेगी, और जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन ही रहेगी। बात करेंगे दोस्तों आज़ाद भारत में बने 1 पाई के सिक्के की, जिसमें घोड़े का फोटो आया, और इसको घोड़े के फोटो वाला 1 पाई का सिक्का भी कहा गया। ये सिक्का 1950 से 1955 तक बने।
और ये ब्रॉन्ज के सिक्के आए और इसका वेट 1950 में 3.88 ग्राम रहा और 1951 से 1955 तक इनका वेट 2.92 ग्राम रहा और साइज इसकी 21.33 और शेप इसका सर्कुलर। दोस्तों ये 1950 में 2 मिनटों में सिक्के बने बॉम्बे वो कलकत्ता में। आप चाहो तो जानकारी नोट भी कर लें ताकि मेरी तरह आप भी किसी को समझा सको, किसी को बता सको और जो भारत की धरोहर है उसके बारे में जानकारी भी मिलती रहे। 1951 में ये 2 मिनटों में सिक्के बने बॉम्बे व कलकत्ता में और 1952 में ये सिंगल मिंट सिक्का बना बॉम्बे मिंट में। 1953 में ये 3 मिनटों में सिक्के बने बॉम्बे, कलकत्ता व हैदराबाद में। 1954 में ये 3 मिनटों में सिक्के बने बॉम्बे, कलकत्ता व हैदराबाद में। 1955 में ये 2 मिनटों में सिक्के बने बॉम्बे व हैदराबाद में। अब आपको मैं 3 मिनटों के रियर सिक्के बता देता हूँ। जो इसमें 3 मिनट रियर है, जो इसमें 3 मिनट हैदराबाद मिंट के सिक्के रियर है। लगभग 1953 के सिक्के की बात करें हम और आप मिलकर तो लगभग 5,000 रुपये से लेके उसकी 35,000 रुपये तक की कीमत है। 1954 की बात करें तो 1954 की कीमत लगभग आप 300 से लेके 4,000 रुपये तक की प्राइस है। और 1955 की हैदराबाद मिंट के सिक्के की बात करें तो लगभग उसकी प्राइस 100 रुपये से लेके और 6,000 रुपये तक, 5,500 से 6,000 रुपये तक की उसकी प्राइस है। लेकिन आपको एक जानकारी और दे दूं मैं इसमें कि इसमें जो मिंट मार्क आता है वो स्प्लिट डायमंड आता है। आपको ऐसे में सिक्का भी स्क्रीन पे लगा दूंगा समझने के लिए। अगर आपके पास में ये हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं तो ये रियल सिक्के हैं। जब भी आप एग्जीबिशन में जाएंगे ये आपके तुरंत में बिक जाएंगे। बाकी दोस्तों ये बाकी सिक्के सब कॉमन है। तो आप और हम दोनों सब मिलकर पुनः नई वीडियो और नए सिक्कों की जानकारी के साथ में पुनः मुलाकात होगी। तो दोस्तों अभी वीडियो को देते हैं विराम। आगे फिर आपसे नए सिक्के, नई जानकारी और नए वीडियो में मुलाकात होगी। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कलेक्शन करते रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।